ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा कि किसी सेंटेंस को स्टेटमेंट कब कहते हैं और स्टेटमेंट के कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे लॉजिकल कनेक्टिव्स की। तो जैसा कि आपको याद हो, जब हम कंपाउंड स्टेटमेंट का डेफिनेशन की बात कर रहे थे तो वहां पे हमने देखा था कि दो सिंपल स्टेटमेंट्स को जोड़ के हम क्या करते हैं, कंपाउंड स्टेटमेंट बनाते हैं। तो ऑब्वियसली जोड़ने के लिए हमें किनकी जरूरत होगी, कुछ लॉजिकल कनेक्टिव्स की। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इसका डेफिनेशन देखें तो हम ऐसा कह सकते हैं कि द वर्ड्स और फ्रेजेस यूज्ड, ठीक है, यूज्ड टू कंबाइन two simple statements to form a compound statement. To form a compound statement are called logical connectives. ठीक है, इनको हम लोग कहते हैं लॉजिकल कनेक्टिव्स। तो कौन कौन से लॉजिकल कनेक्टिव्स होते हैं, तो आइए देखते हैं। ठीक है, कौन कौन से लॉजिकल कनेक्टिव्स होते हैं। तो यहाँ पे मैं एक टेबल बनाऊंगा और इस टेबल से हमें कनेक्टिव्स को याद रखना काफी आसान हो जाएगा। ठीक है, कनेक्टिव कौन सा है, उसका सिंबल क्या होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें सिंबल में बहुत काम करेंगे हम लोग। ठीक है, सिंबल क्या होता है और उसका ऑपरेशन क्या होता है। ठीक है, और उसको यूज कैसे करते हैं। ठीक है, उसको यूज कैसे करते हैं। तो सबसे पहला कनेक्टिव जो हम देखेंगे, ठीक है, सबसे पहला कनेक्टिव जो है वो है एंड। आप ध्यान दो, बहुत सारे स्टेटमेंट्स को हम लोग एंड से जोड़ते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने बोला कि इंडिया इज वेरी बिग एंड प्रॉस्पेरस। ठीक है, तो यहां पे देखिएगा दो स्टेटमेंट आ गया, इंडिया इज वेरी बिग एंड इंडिया इज प्रॉस्पेरस। और इन दोनों सिंपल स्टेटमेंट्स को हमने ऐड किससे किया, एंड से। ठीक है, इसका सिंबल हो जाता है कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये सिंबल हम यूज करते हैं। ऑपरेशन क्या होता है, ऑपरेशन इसको हम लोग बोलते हैं कंजंक्शन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंजंक्शन। ठीक है, ये कंजंक्शन हो जाता है और दो स्टेटमेंट के बीच में हम यूज करते हैं, तो हम इस तरीके से लिखते हैं P एंड Q। पढ़ते कैसे हैं हम, P एंड Q। ठीक है, ये पहला हमारा कनेक्टिव हो गया। दूसरा कनेक्टिव जो हम यूज करते हैं वो होता है और। सिंबल इसका कुछ इस तरीके से हो जाता है और। ठीक है, और इसका ऑपरेशन हो जाता है डिसजंक्शन। ठीक है, ये वर्ड्स आप ध्यान रखिए, क्योंकि कई बार क्या होता है एग्जामिनेशन में ये वर्ड्स ही बोल दिए जाते हैं। ठीक है, एंड और नहीं बोला जाता। तो इस केस में हम यूज कैसे करेंगे, P और Q, और इसको पढ़ेंगे हम इस तरीके से P और Q। तो ये दूसरा हमारा लॉजिकल कनेक्टिव हो गया। तीसरा हो गया नॉट। ठीक है, तीसरा हो गया नॉट। यूजुअली इसका सिंबल इस तरीके से होता है या फिर डैश से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और इसका ऑपरेशन हो जाता है निगेशन, निगेशन का। ठीक है, किसी भी सेंटेंस का निगेशन लिखना हो तो उसके सामने ये साइन रख दो, लगा दो, या फिर आप डैश लगा दो। ठीक है, तो ये बेसिकली उस सेंटेंस का निगेशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ऑलराइट। चौथा ऑपरेटिव जो हमारा हो जाएगा या कनेक्टिव हो जाएगा वो होता है इफ एंड देन।
ठीक है, इफ देन। इसका सिंबल हो जाता है कुछ इस तरीके से, या फिर आप सिंपल इस तरीके से भी लिख सकते हो। ठीक है, ऑपरेशन क्या हो जाता है इसका? ऑपरेशन हो जाता है, इसको हम लोग कहते हैं या तो इम्प्लीकेशन, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं इम्प्लीकेशन, या फिर इसको कंडीशनल भी कह देते हैं, कंडीशनल। यूज कैसे होता है? P इम्प्लाइज Q, पढ़ते हैं हम लोग P इम्प्लाइज Q से। ठीक है, पांचवा कनेक्टिव जो हो जाता है हमारा, इफ एंड ओनली इफ, ओनली इफ, या कई बार इसको आप देखा होगा आपने IFF से भी लिख लिया जाता है। तो IFF अगर कहीं लिखा हुआ है तो वो याद रखिए, बोला वो स्टेटमेंट बोल रहा है बेसिकली आपको इफ एंड ओनली इफ। ठीक है, इसका सिंबल कैसा हो जाता है? इसका सिंबल हो जाता है कुछ इस तरीके से, या फिर आप सिंपली ऐसा भी बना सकते हो। ठीक है, इसका ऑपरेशन हो जाता है इक्विवेलेंस, ठीक है, इक्विवेलेंस, या फिर इसको बाई कंडीशनल भी कहते हैं, इसको कहते हैं बाई कंडीशनल। और यहाँ पे लिखते हैं हम कुछ इस तरीके से P बाई कंडीशनल Q। ठीक है, इसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं P बाई कंडीशनल Q। ठीक है, ऑल राइट। तो ये हो गए हमारे लॉजिकल कनेक्टिव्स। अब इन लॉजिकल कनेक्टिव्स के ऊपर भी, अब सिंस ये हमने लॉजिकल कनेक्टिव्स यूज करके दो या दो से ज्यादा सिंपल स्टेटमेंट्स को कंबाइन करके एक कंपाउंड स्टेटमेंट बनाया, तो अब उस कंपाउंड स्टेटमेंट की भी ट्रूथ वैल्यू हमें डिसाइड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इन लॉजिकल कनेक्टिव्स के करेस्पॉन्डिंग ट्रूथ वैल्यू कैसे डिसाइड करते हैं, ठीक है, वो कैसे डिसाइड करते हैं, उसके लिए हम कुछ नोट्स लिखते हैं और वहाँ से आपको बहुत क्लियर हो जाएगा कि कंपाउंड स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू हम लोग किस तरीके से निकालते हैं। सो लेट्स टेक अ नोट। ठीक है, नोट ये है कि अगर मान लीजिए आपके पास एंड स्टेटमेंट दिया हुआ है, यानी कंजंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, तो वो ट्रू कब होगा? तो P एंड Q, ठीक है, P एंड Q is true only when both P and Q are true। अगर दोनों ही P और Q ट्रू हुए तभी जाके हमारा क्या होता है? कंजंक्शन ट्रू होता है। ठीक है, दोनों को ट्रू होना चाहिए। सेकंड पॉइंट हम देखेंगे कि अगर मान लीजिए हमें और स्टेटमेंट दिया हुआ है या फिर डिसजंक्शन दिया हुआ है P और Q, ठीक है, अगर ये दिया हुआ है तो इज ट्रू इफ एनी ऑफ, या इफ एटलीस्ट वन ऑफ, ऐसा लिख लेते हैं कि इफ एटलीस्ट वन ऑफ P और Q इज ट्रू। ठीक है, यानी P या Q में से कोई एक भी ट्रू हुआ तो हमारा क्या हो जाएगा? डिसजंक्शन ट्रू हो जाएगा। तो अगर आप ध्यान दो तो इसमें कुछ सेट थियरी वाली फीलिंग आ रही है। क्या फीलिंग आ रही है? P एंड Q, बोथ P एंड Q आर ट्रू होने पे ट्रू होता है। तो इसमें आपको अगर ध्यान दो तो इसमें कुछ इंटरसेक्शन वाली फीलिंग आ रही है, और ये सिंबल भी देखो इंटरसेक्शन से काफ़ी रिलेट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी हम कंजंक्शन की बात करेंगे, ठीक है, तो इसमें हम बैक ऑफ द माइंड में सेट थियरी का इंटरसेक्शन जो होता है, सेट थियरी में जो इंटरसेक्शन होता है वो ध्यान में रखेंगे। और जब हम कंजंक्शन की बात कर रहे हैं तो सेट थियरी में जो यूनियन होता है, ठीक है, सेट थियरी में जो यूनियन होता है
वो हमारा यहाँ पे आप देखोगे तो एक तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, ऑलराइट। तो ये हो गया हमारा एंड स्टेटमेंट और स्टेटमेंट। ठीक है, फिर निगेशन की बात करते हैं। तीसरा पॉइंट देखते हैं हम निगेशन का। ठीक है, निगेशन। अब निगेशन ऑफ पी कब ट्रू होगा? जब पी खुद फॉल्स हो। तो ये ट्रू होगा, इज ट्रू व्हेन पी इज फॉल्स। जब पी खुद फॉल्स हो तो उसका निगेशन क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। ठीक है, फिर फोर्थ पॉइंट देखते हैं। फोर्थ पॉइंट ये है कि P इम्प्लाइज Q। P इम्प्लाइज Q। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा आप। ठीक है, P इम्प्लाइज Q इज फॉल्स ओनली when P is true and Q is false। यानी P ट्रू हो और Q फॉल्स हो, ठीक है, तो ही ये इम्प्लीकेशन फॉल्स होता है। अदरवाइज ये हमेशा ट्रू होता है। अदरवाइज ये हमेशा ट्रू होता है। तो यहां हम लिख सकते हैं अदरवाइज इट इज ऑलवेज ट्रू। ठीक है, इट इज ऑलवेज ट्रू। ठीक है, ऑलराइट। फिफ्थ पॉइंट बाई कंडीशनल का देखते हैं। ठीक है, P बाई कंडीशनल Q, ये जो स्टेटमेंट है, ठीक है, ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू होता है, इज ट्रू ओनली व्हेन either both P and Q are true or both P and Q are false। यानी या तो दोनों ही ट्रू हो या फिर दोनों ही फॉल्स हो। ठीक है, अगर दोनों ट्रू हुए तो भी हमारा बाई कंडीशनल ट्रू हो जाएगा, और अगर दोनों फॉल्स हुए तो भी बाई कंडीशनल क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। इसके अलावा मान लीजिए एक ट्रू और दूसरा फॉल्स स्टेटमेंट हो, तो फिर इस केस में हमारे पास हमारा बाई कंडीशनल क्या होगा? फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये लॉजिकल कनेक्टिव्स हमारे कब कब ट्रू होते हैं और कब कब फॉल्स होते हैं, इस नोट में आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा।